नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में मैं पवन सर सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए दोस्तों, आज एक और शानदार क्लास में आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार क्लास 12 रसायन विज्ञान के ऊपर वीडियो लगातार लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो की तीसरी क्लास होगी। इसके पहले 2 क्लास में हमने आपको बताया कि विलयन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने आपको बताया। तो अगर उन क्वेश्चनों को आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, आप लोग को वहाँ से ये सारे क्वेश्चन दोस्तों भाग 1 भाग 2 मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान चैप्टर 1 के विलयन के भाग 3 हमारा चैप्टर होगा। दोस्तों, आज की जो क्लास होगी बात करें विलयन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो दोस्तों हम लेकर के आए हैं, हल सहित लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग आप लोग के लिए लेकर के आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। जितने ज़्यादा लोग आप सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार और दुलार जिस तरह से मिल रहा है हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो बस आपसे इतना ही गुजारिश कर रहा हूँ कि सभी लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता क्या है दोस्तों। ये अगर बात करें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए 2023, 2022, 2017, 2016, 14, 13, 10, 1 ये लगातार सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाना। अगर ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में ना आए तो 1 नंबरी में पूछा जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग अच्छे से हल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो इसके जो विकल्प हैं 100 मोल, 55.56 मोल, फिर 50 मोल, 18 मोल, ये आपके ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, 55.56 होगा। 55 क्या होगा, 56 होगा। लेकिन ये आएगा कैसे, हम इसके हल आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए, आप जानते हैं कि जल की जो मोलरता होती है दोस्तों, उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है आपका जल का भार अपान जल का अणुभार पूरे का बटे होता है जल का आयतन लीटर में। ठीक है, अब अगर बात करें दोस्तों, जो जल का भार होता है तो जल का भार बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन होता है। घनत्व गुणे क्या होता है, आयतन। आप जानते हैं कि घनत्व 1 है गुणे आयतन। आयतन जो होता है कि 1 लीटर में जो आयतन होता है, 1 लीटर में मिलीलीटर की बात करें तो 1000 होता है। तो इनको हम गुणा कर दें तो 1000 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। तो 1000 ग्राम आ गया। अगर आगे बात करें तो जल H2O का जो अणुभार होता है वो क्या होता है, जल H2, इसमें देखिए 2 है, 2 गुणे 1 प्लस 16। ठीक है, तो ये 2 का 2 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा, 16 2 18। तो इस तरह से जल का जो अणुभार निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया। अतः आप कह सकते हैं कि जल की मोलरता बराबर 1000/18 बटे कितना, 1। तो इस तरह से इसको दोस्तों भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 55.56 मोल प्रति क्या लीटर। तो रहा दोस्तों ये आपका आंसर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पूरा ज़रूर देख लीजिए, कम से कम 1-2 बार हल कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन अगर बात करें दूसरा, तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि 180 ग्राम जल में 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि इसके जो विकल्प हैं, पहला विकल्प 1 मोल,
ऑप्शन बी 18 मोल, सी 10 मोल, डी 100 मोल दिया है दोस्तों। तो इस तरह से इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी होगा 10 मोल होगा। लेकिन ये आएगा कैसे, इसको हम बता रहे हैं, तो आप इसके हल को देख सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें यहाँ से दिया गया है, तो दिया गया है कि जो जल का भार दिया है, इसको हम लिख सकते हैं जल का जो भार दिया है, क्या लिखेंगे, भार बराबर दोस्तों कितना लिखा गया है, 180 ग्राम लिखा गया है, 180 ग्राम। अब उसके बाद बात करें जल का जो अणुभार होता है, जल का जो अणुभार होता है, यहाँ देखिए जल का अणुभार। तो जल का जो अणुभार अभी आपको हमने बताया कि जल का जो अणुभार होता है वो क्या होता है, 2 प्लस कितना होता है, 16। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 16 2 कितना, 18। तो जल का जो अणुभार हमारा आ गया वो कितना आ गया, 18 ग्राम आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 18 ग्राम आ गया। अब अगर बात करें अतः मोलों की जो संख्या होती है, यहाँ अगर आगे हम बात करें अतः जो मोलों की संख्या, अतः मोलों की, आपसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मोलों की संख्या क्या होगी, अतः मोलों की संख्या, ठीक है, अतः मोलों की संख्या बराबर भार, इसी को लिख सकते हैं भार बटे अणुभार, अणुभार या कह सकते हैं जल का अणुभार। ठीक है भाई, जल का अणुभार ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से अब आप देखिए जरा, भार आपका कितना है, 180 ग्राम है। ठीक है, और जल का जो अणुभार आया वो कितना है, 18 ग्राम है। तो यहाँ ग्राम से ग्राम दोस्तों कट गया, 18 एकन्नम 18। तो इस तरह से यहाँ से आपका जो मान निकल के आ गया वो क्या निकला, 10। क्या निकला दोस्तों, 10 मोल। तो इस तरह से आपका जो आंसर निकल के आ गया दोस्तों वो कितना निकल के आ गया, 10 मोल आ गया। तो दोस्तों ये वो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। आप लोग को मैं लगातार बता रहा हूं कि ये सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को लगातार आप लोग देख लीजिए ताकि आने वाले समय में आप लोग का अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से मैं और सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक अपनी सभी तैयारी अच्छे से करते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।